अमेरिका में इस समय इमिग्रेशन नीति के विरोध में लोग सड़कों पर हैं। कई शहरों में एक साथ हिंसक विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक टकराव देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन इतना हिंसक होता जा रहा है कि लोग अब गाड़ियों को आग के हवाले कर रहे हैं। यही कारण है कि कैलिफोर्निया में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। बढ़ते प्रदर्शनों को देखते हुए ट्रंप ने दंगाइयों से सख्ती से निपटने का आदेश दिया है। बता दें कि अमेरिका में ट्रंप सरकार की इमिग्रेशन नीति का जमकर विरोध हो रहा है। विरोध में कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए। कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क में इतनी हिंसा हुई कि पुलिस के लिए हालात को संभाल पाना मुश्किल हो गया। सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। प्रदर्शनकारियों को संभालने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। कई जगहों पर पुलिस का प्रदर्शनकारियों के साथ हिंसक टकराव भी हुआ। हिंसा पर राष्ट्रपति ट्रंप ने गवर्नरों को कड़ी फटकार भी लगाई है। हालात को देखते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड की तैनाती का आदेश दिया है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में पिछले दिनों संघीय इमिग्रेशन अधिकारियों ने 44 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की थी। इन गिरफ्तारियों का विरोध करने के लिए सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। इसके बाद से पहले प्रदर्शन और हिंसक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इमिग्रेशन और सीमा शुल्क प्रवर्तन ICE ने लॉस एंजलिस के 3 स्थानों पर छापेमारी की थी। इन छापों में दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें एक प्रमुख यूनियन नेता डेविड ह्यूएटा भी शामिल थे। अमेरिका के लॉस एंजलिस में अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई के विरोध में 3 दिन से जारी प्रदर्शन हिंसक हो गया है। उपद्रवियों ने पूरे शहर में कई सड़कों पर आगजनी की है। इस दौरान सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी मैक्सिको का झंडा लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। हालात को काबू में करने के लिए अमेरिकी नेशनल गार्ड्स ने भारतीय समयानुसार रविवार देर रात प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले, रबर बुलेट्स दागी और भीड़ को पीछे धकेला। कई प्रदर्शनकारी अमेरिकी झंडे पर थूकते और जलाते भी नजर आए। घटना मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर के बाहर हुई, जहां प्रदर्शनकारी जुटे थे। कुछ प्रदर्शनकारी गो होम और शेम के नारे लगाने लगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि शहर पर अवैध प्रवासियों का कब्जा है, इसे जल्द आजाद कराया जाएगा। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों पर एक्शन लेने की बात भी कही है। विरोध प्रदर्शनों को कवर कर रही ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार लॉरेन टोमासी पर पुलिस ने रबर बुलेट फायर कर दी। ये घटना रविवार को उस समय हुई जब 9 न्यूज की पत्रकार लॉरेन टोमासी लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी। वायरल हुए वीडियो में दिखा कि रबर बुलेट उनकी टांग में लगी। लॉरेन ने कहा, कई घंटों की तनातनी के बाद स्थिति अब तेजी से बिगड़ गई है। लॉस एंजलिस पुलिस घोड़ों पर सवार होकर प्रदर्शनकारियों पर रबर बुलेट दाग रही है और उन्हें शहर के सेंटर से हटा रही है। इस दौरान पीछे से एक पुलिस अधिकारी की आवाज आई जो कह रहा था कि तुमने अभी पत्रकार को गोली मारी। किसी ने लॉरेन से पूछा कि क्या वो ठीक है, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजलिस में हालात को काबू करने के लिए 2000 नेशनल गार्ड्स को भेजा है। हालांकि कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम और लॉस एंजलिस के मेयर कैरेन बेस ने नेशनल गार्ड्स भेजने का विरोध किया है। ये पहला मौका है जब किसी राज्य की नेशनल गार्ड्स को बिना गवर्नर की अनुमति के भेजा गया। लॉस एंजलिस में 6-7 जून को सरकार ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया था। इसी का विरोध हो रहा है। छापेमारी राष्ट्रपति ट्रंप की डिपोर्टेशन पॉलिसी का हिस्सा है। इससे पहले भारतीय समयानुसार रविवार सुबह भी प्रदर्शन हुए थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर और पटाखे चलाए। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों और इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट ICE पर आंसू गैस और पेट्रोल बम दागे। कई सरकारी इमारतों और गाड़ियों पर स्प्रे पेंट से नारे लिखे। एक स्ट्रिप मॉल में आग लगा दी और कई दुकानों में तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने मैक्सिको का झंडा लेकर
आईसीई लॉस एंजलिस से बाहर जाओ जैसे नारे भी लगाए। इसके बाद 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। ट्रंप की डिपोर्टेशन पॉलिसी के तहत आईसीई को हर दिन बिना दस्तावेज वाले 3000 अप्रवासियों को रिकॉर्ड संख्या में गिरफ्तार और डिपोर्ट करने का लक्ष्य है। छापेमारी की एक वजह कुछ व्यापारियों द्वारा फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करना भी है। अधिकारियों के मुताबिक हर दिन करीब 1600 अवैध प्रवासियों को पकड़ा जा रहा है। दरअसल होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने दावा किया कि 1000 प्रदर्शनकारियों ने एक फेडरल ऑफिस को घेरकर आईसीई अधिकारियों पर हमला किया। ये प्रदर्शनकारी मुख्य तौर से अप्रवासी समुदाय के समर्थक, स्थानीय निवासी और अप्रवासी अधिकारियों के लिए काम करने वाले संगठन जैसे कोएलिशन फॉर ह्यूमन इमिग्रेंट राइट्स और नेशनल डे लेबरर ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क के सदस्य हैं। ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को रिकॉर्ड संख्या में निर्वासित करने और अमेरिका मैक्सिको सीमा बंद करने का वादा किया है। व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने प्रदर्शनों को कानून और देश की संप्रभुता के खिलाफ विद्रोह करार दिया। प्रदर्शनकारी रॉन गोशेज ने रॉयटर्स से कहा कि वे हमारे लोगों को किडनैप नहीं कर सकते, हम एकजुट होकर कड़ा विरोध करेंगे। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।